तो कैसे हैं आप सारे। तो अभी बज रहे हैं 10:30 से ऊपर हो रहा है और ये ब्लॉग मैं अभी शूट कर रही हूँ आज शाम को। तो अभी दिन में मुझे टाइम नहीं मिला था, वैसे मैं शाम से सिलाई कर रही हूँ, पर मुझे लगा थोड़ा सा ब्लॉग भी शूट कर लूँ, तो मैं आज का ब्लॉग शूट नहीं किया था मैंने। तो ये देखो, ये मैंने लहंगे का ब्लाउज कटिंग करा। इसकी कटिंग की वीडियो मेरे दूसरे चैनल बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक पर मैंने डाला हुआ है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। और जो स्टिचिंग है वो मैं अभी थोड़ी देर पहले लाइव भी आई थी, तो आप जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं इसका थोड़ा सा रह गया है तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा सर्दी तो नहीं पड़ रही है, लेकिन हाँ पड़ रही है सर्दी। लेकिन अभी जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है। मतलब इवन जब आप रोड पे निकलोगे ना तो आँखों में ना मतलब जलन टाइप की होती है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है इस टाइम पे। तो और इसी वजह से ना अभी स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है। और मतलब बड़े बुज़ुर्ग को टीवी में दिखा रहे हैं कि मतलब अभी घर से नहीं निकलना है। प्लस आज मैं टीवी में देख रही थी न्यूज़ पे कि कहा जा रहा है कि शायद दिल्ली में जो कृत्रिम बारिश होती है ना वो शायद कराई जाए। तो अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, अभी पोल्यूशन का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को फ्रेंड्स। अभी मैं इसको सिलना बाकी है, तो इसको सिल लेती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। और अभी घर में रुद्र सो रहा है, राधिका पढ़ाई कर रही है और मैं यहाँ पे स्टिचिंग कर रही हूँ। बस थोड़ी देर और मैं स्टिचिंग करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी घर, क्योंकि काफ़ी देर हो गया है। तो बस। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी देर पहले का वीडियो, करीब शायद 8 साढ़े 8 बजे का। तो मुझे ना मेरे भाई ने मिठाई का डब्बा दिया था, उसको बहुत सारे मिले थे, तो अभी तक उसका ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो एक मिठाई का डब्बा मुझे दे दिया कि दीदी आप लो इसको ख़त्म करो। तो मैं अभी उसको दुकान पे ले आई थी। और इससे पहले अभी मैं गई थी बाज़ार, तो सब्जी वब्जी भी लेके आई थी। और अब मैं ये रुद्र को खिला करके और फिर मैं इसको घर छोड़ के आऊँगी और उसको सुला के, और फिर ये दोनों घर पे रहेंगे, क्योंकि अब थोड़ा साढ़े 8 बजे के बाद ना थोड़ा ठंडी ज़्यादा लगती है। फिर मैं ये जो आपको ब्लाउज़ दिख रहा है ना, ये पीला वाला, इसकी कटिंग करूँगी और फिर इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स देखो, आज मैं आपसे जो शेयर करने जा रही हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखो, कई लेडीज़ें जो हाउस वाइफ होती है ना, वो सोचती है काम तो करना चाहती हैं, लेकिन वो उनको ये रहता है कि उनके पास ना इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो वो चाहती हैं कि मतलब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में कुछ ऐसा काम मिल जाए कि उससे ना वो अपना कम से कम अपना खर्चा तो निकाल सके या फिर घर में थोड़ा-सा सपोर्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, आज के टाइम पे ना अगर सबसे सबसे अच्छा कोई काम है ना, तो वो है सिलाई का। क्योंकि सिलाई के में देखो, आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, मतलब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अगर आप चाहो तो शुरू कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि देखो, सिलाई सबके घरों में होती है, सबके घरों में। ऐसा कोई नहीं है जो किसी घरों में ना हो, ठीक है? तो किसी के भी घरों में, सबके घरों में होती है सिलाई। उसके बाद आप सिलाई करना स्टार्टिंग कर सकते हो, या शुरुआत में अगर आपको वो भी नहीं है तो आप तुरपाई से स्टार्ट करो। तुरपाई सीखने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 या 2 दिन लगता है। आप तुरपाई सीखो, 1-2 टेलर से आप संपर्क करो, तुरपाई कर लो। तुरपाई करने के बाद, फॉल रखने के बाद अगर आप पे थोड़े वो पैसे हो जाते हैं तो एक मशीन ले लो। तो आपकी कितनी शुरुआत हुई? 0 से शुरुआत हुई। और अगर आपकी मशीन पहले से ही है तो आप सिलाई स्टार्ट करो। तो उससे क्या होगा कि सिलाई अगर आपको नहीं भी आती है ना, तो आजकल ऑनलाइन भी सीखने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप यूट्यूब पे सीख सकते हो। मैं खुद भी बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक करके मेरा चैनल है, और मैं उस पे सिलाई सिखाती हूँ प्रॉपर। मैं बेसिक भी सिखाती हूँ, एडवांस भी सिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, कई लोग ना मेरे से ये भी कहते हैं कि हमें बुटीक खोलने के लिए कितनी सिलाई आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं अगर आपको अपनी जर्नी बताऊँ ना, तो मैंने शुरुआत में, मतलब बहुत पहले, करीब 7-8 साल पहले, तो उससे ज़्यादा ही शायद, तो मैंने क्या किया था कि शुरू में सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक, सिर्फ 3 महीने सिलाई करी थी। और मतलब सिलाई सीखा था, जिसमें मैंने मेन सारी चीज़ें सीख लिया था। जितना भी मेन होता है, मुझे एक बार वे जो मेरी दीदी थी ना, वो एक बार बताती थी और मुझे वो आ जाता था। देखो फ्रेंड्स, कभी किसी का ऐसा भी होता है ना कि कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, जैसे मेरे जो ग्रुप में थे उस टाइम पे, कि बस सीख रहे, उनके 6 महीने हो गए तब भी उनको प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। और मैं तो आपको बताऊँ, 3 महीने में ही मैंने सारा चीज़ सीख लिया था,
क्योंकि मुझे ये था कि जुनून था, लगन था, मुझे सीखना है और सीखने के बाद मुझे जो मेरी प्रॉब्लम है मुझे उसको सॉल्व करना है। और फ्रेंड्स, आपकी प्रॉब्लम को ना आपके अलावा कोई नहीं सॉल्व कर सकता है। जब तक आप देखो, सहयोग हो सकता है, परिवार में लोग अच्छे हों, सहयोग कर सकते हैं, लेकिन जो पहला कदम है ना वो तो आपको ही उठाना पड़ेगा। और आपको ये भी रहता है कि क्या कहेंगे लोग, क्या नहीं, कैसे होगा मुझसे कोई काम, तो लेकिन फिर भी आपको हिम्मत करके पहला कदम उठाना पड़ेगा। और यकीन मानिए, अगर जिस दिन आपने पहला कदम उठाया ना, उस दिन बाकी के सारे स्टेप बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने तो सिर्फ 3 महीने सिलाई सीखी थी और उस टाइम पे इतना ज़्यादा यूट्यूब का बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, तो बहुत ज़्यादा यूट्यूब का कोई वो नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप चाहें, अगर आप में लगन है, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ पैसा कमाना चाहती हूँ, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कमाना चाहती हूँ, तो आप यूट्यूब से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। और अगर आप ऑफ़लाइन सीखना चाहते हैं, देखो गाँव में क्या होता है, गाँव में तो 200, 400, 500 लास्ट हो गया, इसमें लोग सिखाते हैं सिलाई, आप सीख सकते हैं। ले और शहरों में एक तो ये हो जाता है कि कम से कम 1000, 1500, 2000 तक भी फ़ीस रहती है सिलाई सिखाने का, अच्छे एरिया में। लेकिन देखो, लेकिन क्या कहते हैं, अगर आपको ये भी इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप आराम से यूट्यूब पे जा कर के अपना सिलाई सीख सकते हो और सबसे पहले होम बुटीक स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और होम बुटीक में देखो, आपको ये भी नहीं है कि फिर आप कहोगे कि उसमें होम बुटीक के बाद भी और क्या क्या सामान लेने की ज़रूरत है, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं लेना। मान लो कि आपने सिलाई सीखा, मशीन सबके पास होती है, मशीन अगर नहीं है तो मैंने आपको बोला थोड़ा सा मेहनत करिए और मशीन रुपए करिए, 1 आध 2 महीने के उसमें आप अपना सिलाई मशीन ले सकते हैं, ठीक है। शुरू में अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो आप हाथ से भी शुरुआत कर सकते हैं, फिर उसी हाथ में आप पायदान भी लगा सकते हैं अगर आपका बजट नहीं है तो। उसके बाद फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि देखिए, जो भी जैसे शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा कुछ सामान रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस 1 इंची टेप, चौक और रील वील के भी डब्बे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जो भी सिलाई आए आप मैचिंग करके, वैसे गाँव में 3 रुपए की भी रील मिलती है, 5 की भी रील मिलती है जो धागा होता है, तो आप ला के सिलाई कर सकते हैं। फिर जैसी सिलाई आने लगेगी, थोड़ा आपका काम बढ़ने लगेगा, आप फिर थोड़ा बहुत अपना सामान रखिए। तो जैसे रील के डब्बे 1-2 रख लीजिए कि आपको बार-बार ना जाना पड़े दुकान लाने के लिए, और बुकरम-वुकरम रख लीजिए ला कर के। और थोड़े बहुत अस्तर भी आप मेन जो जैसे कलर होते हैं ना, जैसे रेड हो गए, ब्लैक हो गया, नेवी ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, तो इन सब कलर में ना मतलब ज़्यादा सिलाई आती है, तो आप ये सारे कलर स्टॉक करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से ना आप अपना ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में ना आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप ये सिलाई से बेहतर ना आज के टाइम पे कोई भी काम नहीं है। और देखिए, मैं अपना बताऊँ, मैंने तो शुरू में बेसिक सीखा, उसके बाद फिर मैंने जब ही 3 महीने के बाद ही अपना जो बुटीक होता है वो मैंने ओपन किया था गाँव में, मथुरा में, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कुछ सालों बाद, मुझे तो थोड़ा और अच्छा अपना करना था, तो मैंने अपने ही पैसों से जोड़ा और फिर उसके बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया और फिर मैंने ब्यूटिशियन का भी कोर्स करा 1 ईयर का, और उसके बाद फिर मैंने एडवांस भी किया। और फिर आज अभी मैं दिल्ली में शिफ्ट हूँ, दिल्ली में शिफ्ट हुए भी मुझे 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं और मैं यहाँ पे अपना बुटीक और पार्लर दोनों ही चलाती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, कोई भी ना सबको कुछ पका-पकाया कभी नहीं मिलता है, शायद ही कोई एक होगा कि मिल जाता होगा किसी-किसी को, लेकिन अधिकतर संघर्ष तो हमें ही करना पड़ता है और उसके लिए भी मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। मैंने भी बहुत छोटे से शुरुआत करी और आज मैं यहाँ पे हूँ। अभी भी मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे और भी बहुत सपने हैं। मैं चाहती हूँ कि दिल्ली में मेरा एक अलग सेपरेट बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पार्लर हो, बिल्कुल एडवांस वाला, और बुटीक भी चाहती हूँ मैं बहुत अच्छे लेवल का, बहुत बढ़िया हो। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, आप जिस काम में होते हो ना, आप बस ये जुनून रखो काम करने का और सपना रखो कि जितना है उससे और बड़ा करना है, जितना है उससे और बड़ा करना है, तो आपको ना मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने का अपने काम में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के टाइम पे ना सिलाई में देखिए, पहले आप बेसिक से स्टार्ट करिए, होम बुटीक स्टार्ट करिए। आपको लगता है कि आप अच्छी सिलाई कर रहे हैं, सिलाई आपको आ रही है, आप अपना व्यवहार अच्छा रखिए, कस्टमर से थोड़ा पोलाइटली बात करिए और थोड़ा ना डिज़ाइन को क्रिएटिव बनाइए। जैसे कुछ अच्छा डिज़ाइन यूट्यूब से देख करके आप कपड़े सिलते हैं तो अच्छे से अच्छा अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करिए, ताकि आप जितना अच्छा बनाएंगे तो आपके कस्टमर और बढ़ेंगे, आपको मनचाहे रेट मिलेंगे, तो फिर इस तरीके से आपका काम और ज़्यादा बढ़ेगा। और जब आपको लगे, इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब होम बुटीक से फिर आप बुटीक कर सकते हैं, तो आप बुटीक भी खोल सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स देखिए, आपके होम बुटीक भी अगर आप चलाना चाहें ना, तो होम बुटीक में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो अगर आप अच्छा सिलते हैं तो आपको बहुत कस्टमर अपने आप आने लगते हैं। दूसरा, आप होम बुटीक के ये फ़ायदे होते हैं कि आप बच्चों को भी देख सकते
सकते हैं, घर भी मैनेज कर सकते हैं, सब देख सकते हैं। लेकिन आप जैसे बुटीक भी खोलना चाहें तो उसके लिए भी आपको कोई परेशान नहीं होना। जैसे आपको लगे कुछ 1-2 साल में काम करने के बाद कि अब मुझे बुटीक खोलना है, तो घर के आस-पास देख लीजिए। जिससे ये रहता है कि जैसे लंच टाइम में 1 आध घंटे के लिए ऑफ करके घर आ गए, घर देख लिया, या बीच-बीच में 1 आध आकर के थोड़ी बहुत देर के लिए घर देख लिया। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मेरे तो घर और बुटीक बिल्कुल पास ही है, तो मैं ऐसे करके देख लेती हूँ। घर भी मैनेज कर लेती हूँ और अपना बुटीक और पार्लर भी मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल ही पास है। क्योंकि अगर ज़्यादा दूर रहता है ना, तो आप मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है, नहीं मैनेज कर पाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ये बिज़नेस बताया जो कि बिल्कुल जी जी इस जितना ये वाला सिलाई का जो बिज़नेस जितना स्टार्ट होता है ना, उतना ज़ीरो से शायद ही कोई बिज़नेस स्टार्ट होता हो। तो आप ये पक्का इसको शुरू करिए, आप अपने जीवन में ज़रूर आगे बढ़ेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर सॉल्व होगी। कई लेडीज़ ये कहती हैं कि उन पे पैसे नहीं है कि वो कौन से बिज़नेस को शुरुआत करें, क्या करें। वो करना चाहते तो हैं काम, पर कहते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखो, इसी तरीके से आपको मैं मोटिवेट करती रहूँगी। आपको मेरे चैनल पर बुटीक के, आपको स्टिचिंग के सारे वीडियो मिलेंगे, ब्लॉग भी मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं भी सब चीज़ मैनेज करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ओनर बनना इतना भी आसान नहीं है। आप देखो कि 11 बज रहा है और 11 से भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, 5 मिनट, और अभी भी मैं सिलाई कर रही हूँ। लेकिन अभी ना थोड़ा सा बस इसका ना, ये देखो पूरा ब्लाउज सिल गया है पूरा, बस इसकी ना फिटिंग रह गई है। तो ये अब मैं जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गया है। सुबह आके फटाफट इसकी फ़िटिंग कर दूँगी और इसको तुरपाई वाली जो दीदी हमारी, तो उनको दे दूँगी तुरपाई करने के लिए। तुरपाई मैं नहीं करती हूँ, तुरपाई और फॉल के लिए दीदी हैं, वो लेके जाती हैं, वो करती हैं। मतलब मेरी दीदी नहीं है, मैं उनको दीदी बुलाती हूँ। और बस अब जा रही हूँ दुकान बढ़ा करके घर, बहुत देर हो गई है। मैं आपसे कल सुबह बहुत जल्दी आना है मुझे, और ये ब्लाउज कंप्लीट करना है अभी, क्योंकि वेडिंग सीज़न है ना, तो बहुत काम है। दिन में टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सिलाई वाले पार्लर वाले बच्चे आते हैं, फिर थोड़ा बहुत इधर दुकान का भी काम रहता है, कॉस्मेटिक की तरफ कोई कस्टमर आ जाए सामान देना, फिर पार्लर का भी काम रहता है, तो टाइम नहीं मिलता है। और फिर रुद्र को भी संभालना होता है। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अभी शाम के टाइम ना 1-2 घंटा, मतलब 9 बजे के बाद 1-2 घंटा में सिल पाती हूँ, नहीं तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है सिलने का। और या फिर सुबह बहुत जल्दी आ जाओ तो। अब दिवाली के टाइम पे, छठ के टाइम पे तो मैं 7 बजे दुकान पे आ जाती थी। अब 7 बजे दुकान पे आने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी उठो, 4 बजे 3 बजे घर का सारा काम करके और तब आओ। अब मुझे लग रहा है अब 2-3 दिन मुझे फिर से ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत काम पड़ा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं जा रही हूँ घर, काफ़ी देर हो गया, मैंने स्टिचिंग कर लिया है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।